नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार राठ आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याएं, इसके बारे में अपने जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखो, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण 3/5, 1/2, 4, 0 सारी परिमेय संख्याएं। 3/5 P बटा Q के रूप में, और P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब यानी जो अंक है वो पूर्ण होना चाहिए। P भी पूर्ण है। ये देखो, P में 3 और Q में 5, 3 और 5 पूर्ण अंक है। और 4 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। ये P बटा Q के रूप में लिखी गई, इसलिए ये 4 भी परिमेय संख्या। 0 भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार -4/7 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -4 भी तो पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। -4 ये ऋणात्मक पूर्णांक है और 7 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा। अब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है वो देखो। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे आपको कह दे 1/5, 3/5, 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 1/3, 3/5, 4/5। सबसे पहले स्केल से एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पे 0। अब देखो, नीचे 5 है सभी में। यहाँ पे एक को अपने लिखेंगे 5/5। ये 5 में 5 का भाग देते हैं तो 1 ही आता है, तो 1 को ऐसा लिख सकते हैं। 0 को क्या लिखेंगे? 0 को लिखेंगे 0/5। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो, उसका मान 0 ही आएगा। अब 0 और 1 को 5 खानों में बांटेंगे बराबर। 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। पहला खाना किसको दर्शाएगा? 1/5 को। दूसरा 2/5 को। तीसरा 3/5 को। चौथा 4/5 को। तो ये आ गए। 1/5 भी आ गया इसमें, 3/5 आ गया और 4/5 आ गया। इन बिंदुओं के नाम दे दिए, जैसे P, Q और R। तो बिंदु P, Q, R किसको दर्शा रहे हैं? 1/5, 3/5 और 4/5 को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार देखो, यदि एक प्रश्न और देखो इसका। जैसे परिमेय संख्या दे दी, परिमेय संख्याएं 1/7, 3/7, 5/7, 6/7
को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो भी वही तरीका रहेगा, इसको निरूपित करना है तो निरूपित करने का तरीका देखो, स्केल से सीधी लाइन खींचोगे, यहाँ पे 0 अंकित किया। अब देखो नीचे 7 है, थोड़ा बड़ा ले लेंगे स्पेस, यहाँ पे 1 और 1 को क्या लिखेंगे 7/7। नीचे 7 है तो नीचे 7 ही रखना अपने। किस में 7 का भाग दें कि 1 आए, 7 में 7 का भाग दें तभी तो 1 आएगा। और 0 को क्या लिखेंगे 0/7। अब इसको 7 खानों में बांट लेंगे, 7 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला खाना 1/7 को, दूसरा 2/7 को, तीसरा 3/7 को, चौथा 4/7 को, ये पांचवा 5/7 को, और ये छठा 6/7 को। तो इनको दर्शाना था, इनको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया। तो बिंदु ए बी सी डी क्रम से 1/7 को, 3/7 को और 5/7 को तथा 6/7 को निरूपित करते हैं। अब परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जैसे a/b कोई परिमेय संख्या है, तो इसका योज्य प्रतिलोम का मतलब इसमें क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए। तो a/b प्लस किया, इसमें -a/b जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। a/b का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा -a/b। आपको कह दे 3/7 का योज्य प्रतिलोम तो क्या आएगा, फिर 3/7 में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाए, तो -3/7 जोड़ेंगे, केवल चिन्ह ये प्लस का चाहिए माइनस का जाएगा। इसी को ऐसे पूछ ले कि -1/4 का योज्य प्रतिलोम, अब की बार संख्या माइनस में दी है तो -1/4 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो प्लस का 1/4 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। तो -1/4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/4। परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम हो गया। इसके बाद परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है जैसे a/b कोई परिमेय संख्या है, तो इसको किससे गुणा करें कि गुणा करने के बाद में 1 आ जाए। तो 1 आने के लिए किससे गुणा करेंगे, देखो b/a से, b से b कट जाएगा, a से a, तो 1 आ जाएगा। जैसे 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या आएगा, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम आएगा 7/5, क्योंकि 7/5 से गुणा करा, 7 से 7 कट गया और 5 से 5, 1 आ गया सभी जगह, और गुणा करेंगे तो 1, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ऐसे आए कि -1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -1/6 इसको गुणा कराएंगे, देखो 6/-1 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 1 कम 6, और गुणा करने के बाद 1 आ जाएगा। तो -1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा 6/-1 लिख दो, या 6 में -1 का भाग देते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस भाग होते समय माइनस होता है, और 6 तो -6, -1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम -6। ये परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम हो गया, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम्मक और गुणात्मक तत्सम्मक भी होते हैं। योज्य तत्सम्मक होता है एक तो योज्य तत्सम्मक, और एक होता है गुणात्मक
तत्समक, गुणात्मक तत्समक और योज्य तत्समक। योज्य तत्समक तो होता है जैसे a बटा b परिमेय संख्या, इसमें क्या जोड़ें कि वही संख्या आ जाए। तो क्या जोड़ोगे, वही संख्या आनी तो जीरो जोड़ोगे। तो योज्य का मतलब योग, योग के लिए परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होगा, जीरो। जैसे आपको कहते हैं कि 3/8 का योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक किसी भी संख्या पूछे हमेशा क्या होगा, जीरो। और गुणात्मक तत्समक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक, a बटा b को किससे गुणा कराएं कि वही संख्या आ जाए a बटा b वापिस, यानी p ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसको किस संख्या से गुणा कराएं कि वही आएगी। तो एक क्या होता है परिमेय संख्याओं के लिए, गुणात्मक तत्समक। तो किसी भी परिमेय संख्या गुणात्मक तत्समक पूछे तो 1 आएगा, योज्य तत्समक पूछे तो 0 आएगा। अब परिमेय संख्याओं में एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे प्रश्न आ गया कि 1/2 तथा 3/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो 1/2 और 3/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 1/2, 2 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, तो इनका हर 4 बनाएंगे। लेकिन 4 बनाने पर दिक्कत क्या है, देखो इसका तो हर 4 है, इसका हर बनाने के लिए 1/2 को किससे गुणा कराना पड़ेगा, देखो 2 से और ऊपर भी 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 2/4 हो जाए। ये 3/4 पहले से है, तो इनके बीच में तो कोई संख्या आई ही नहीं। 2/4 और 3/4 ये तो लगातार ही होगी। तो इसके लिए अपने इसका हर क्या बनाएंगे, बड़ा, और बड़ा हर बनाएंगे। तो देखो इसका, जैसे इसका हर बना लिया 20 बना ले, इसको 10 से गुणा करा देंगे, इसको 5 से। 1/2 का हर 20 बनाने के लिए 10 से गुणा ऊपर और 10 से नीचे, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब 3/4 का हर 20 बनाना है, 5 से गुणा करेंगे और 5 से भाग। ये समान संख्या से गुणा और समान से ही भाग करते हैं, और इसका मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी इतनी संख्या का ऊपर गुणा करा दिया, इतने का नीचे। 5 में 5 का भाग देंगे 1, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है। तो 3 पंजे 15, 5 चौके 20। अब 10/20 और 15/20 के बीच में जो संख्याएं परिमेय संख्याएं आएगी वो क्या आ जाएगी, इनके बीच की परिमेय संख्याएं आ जाएगी। तो 10/20 और 15/20 के बीच में कौन कौन सी आ गई, देखो 11/20, 12/20, 13/20 और 14/20। ये तो 4 ही परिमेय संख्याएं होगी। तो फिर क्या करेंगे, हर को और बड़ा करेंगे। तो हर को और बड़ा करेंगे तो अब की बार कितना कर लें इसको, हर को 24 कर लें, इसको 12 से गुणा करवा दे, इसको 6 से। 1/2 को देखो हर 24 बनाने के लिए 12 से गुणा करवाएंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। और 3/4 का हर 24 करने के लिए देखो 8 से गुणा ऊपर और 8 से नीचे, 3/4 है, इसका हर 24 करना है, तो 6 से कराएंगे, 8 से क्यों करवाएंगे। 6 से ही ऊपर, 6 18 और 6 चौके 24, हर 24 करना है अपने को। अब 12 और 18 के बीच में जो भी परिमेय संख्या है वो इनके बीच की हो जाएगी। तो 12 के बाद क्या आएगा, 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24। तो ये पूरी 5 परिमेय संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5।
यदि दोस्तों 5 से ज्यादा संख्याएं पूछे तो हर और ज्यादा बड़ा करेंगे और उनके बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या वो बढ़ जाएगी। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों।